ठाक होंगे। आज हम MTH 631 का जो करंट पेपर हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो है मैं ऑब्जेक्टिव सारा जो मैंने तैयार किया था वो मैं सारा डिस्कस करूँगी और साथ साथ बताती जाऊँगी कौन कौन सा पेपर में आया हुआ था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है भी थोड़ा सा और ये सारा करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि 1-2 MCQ जो होते हैं वो इस फाइल में से आ जाते हैं। बाकी ये फ़ाइल जो है वो वक़ार हुसैन की है तालीमी मरकज़ से, ये मुझे एक उधर से व्हाट्सएप ग्रुप से मिली थी तो वहाँ से मैंने ली है। और सबसे पहले हमारे पास द सिंगलटन सेट वो इज़ ऑलवेज कनेक्टेड। इसके अलावा एक और बात है, जो एक्स्ट्रा हैंडआउट से क्वेश्चन आए हुए थे ना, तो वो भी MCQs जो है वो मैं एट द एंड खुद सॉल्व करके नीचे वो भी आप लोगों को बताऊंगी कौन से हैंडआउट से आए हुए थे, और क्वेश्चन आंसर जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी बताएंगे। तो सिंगलटन सेट हमें पता है क्या होता है, कनेक्टेड, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, कनेक्टेड। उसके बाद है पॉलीगोनल कनेक्टेड ईदर इज ओपन और नॉट ओपन। पॉलीगोनल जो होता है वो कनेक्टेड हो, वो ओपन हो या ना हो, वो ऑलवेज कनेक्टेड होता है। लेकिन इसका फर्दर जो हम उल्ट लें, अगर कोई सेट नॉट ओपन है और वो मे भी हो सकता है कनेक्टेड हो, लेकिन वो पॉलीगोनली कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, ये हमें ये बात बताइए है नीचे, ये देखिए कनेक्टेड इसका आंसर है। टाइप ऑफ एक्स एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें दिया हुआ है, इसमें कहते हैं कि वाई को एक्स पुट करें, दोनों को एक्स वाई की जगह एक्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2। इधर हम सॉल्व देखें 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास एफ एंड जी एफ, ये जो 1/2 वाला था, ये जो आपके पास क्वेश्चन ये आपका पेपर में आया हुआ था 2 डेज पेपर में, आज के पेपर में। उसके बाद है हमारे पास देम सेम ये क्वेश्चन जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, हमारे पास सेम ये क्वेश्चन आज पेपर में आया हुआ था। इसके बाद है हमारे पास ये क्वेश्चन जो था ना, एफ जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस पॉइंट एफ ऑफ जी कंटिन्यूस एट प्रोवाइडेड एक्स एट नॉट जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पेपर में आया हुआ था आज। उसके बाद है आपके पास यू नॉट इज इक्वल्स टू, ये पेपर में नहीं आया हुआ था लेकिन फिर भी एक दफ़ा आप लोग पढ़ लें कि हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ जी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है, ये कंटिन्यूस होता है एफ ऑफ जी में। उसके बाद है आपके पास अ फंक्शन एफ इज डैश ऑन अ सबसेट कंटेन्ड ऑन ओपन सेट एफ ऑफ x1 x2 xn कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होगा, ये आपके पास आज पेपर में था, ये पेपर में आया हुआ था, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल क्वेश्चन होगा। उसके बाद है अ क्रिटिकल पॉइंट विच फंक्शन अटेन्स मिनिमम वैल्यू among all points where it is defined, जब मिनिमम वैल्यू होगी तो आपके पास ग्लोबल मिनिमम होगा, जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ग्लोबल मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और क्रिटिकल पॉइंट ये देखें ग्लोबल मिनिमम में आ गया। द रेट चेंज ये आया हुआ था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है किसी भी चीज़ का रेट चेंज ऑफ, हम जब रेट चेंज ऑफ फंक्शन का निकालते हैं डायरेक्शन की टुवर्ड्स, तो हमारे पास वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उसके बाद है हमारे पास सेम ये क्वेश्चन आया हुआ था, लीनियर फंक्शन के कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो हमारे पास एम एक्स के रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और ये हमारे पास जो फाइल है ये एल एक्स है, इसको ऐसे M1 x1 में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ये फंक्शन कौन सा होता है, लीनियर फंक्शन। उसके बाद है हमारे पास आगे नेक्स्ट चलते हैं, अ फंक्शन सेवरल वेरिएबल्स में है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्स नॉट बट डैश कंटिन्यूस, ये इसका आंसर है, फेल टू बी, ये पेपर भी आया हुआ था। उसके बाद है हमारे पास अ फंक्शन एक्स फ्रॉम एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू f1x, ये पेपर में नहीं आया हुआ था लेकिन फिर भी आप देख लें, डिफरेंशियल ऑफ f एट x नॉट। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास चेन रूल आपके पास आया हुआ था, पार्शियल h बाई पार्शियल थीटा, ये जो है अगर हमारे पास x एफ आर थीटा हो और थीटा के रिस्पेक्ट से होगा तो हमारे पास जो डिवीजन में है पार्शियल f बाई x बाई थीटा पार्शियल होगा और पार्शियल y बाई पार्शियल थीटा होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। इसके बाद है एक्स आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, और इन्होंने आर के हिसाब से निकाला हुआ है, तो आर में हमारे पास कॉस थीटा पार्शियल f बाई एक्स आएगा, साइन थीटा पार्शियल f बाई वाई आएगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था वो था कि थीटा के हिसाब से निकाले, तो उसमें कॉस थीटा का हमारे पास क्या आता है डेरिवेटिव, माइनस साइन थीटा पार्शियल f बाई एक्स ही आएगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा पार्शियल f बाई वाई आंसर आ रहा था। उसके बाद है डैश इज़ द ओनली इंटरवल इज़ द ओनली ओरिजिन, हमारे पास है ये इंटरवल इज़ द ओनली ओरिजिन। उसके बाद है एच इज़ ओपनिंग कम्पैक्ट सबसेट देन कवर्ड बाय डैश, तो कवर्ड बाय जो होता है फाइनाइटली मैनी सेट्स जो है फ्रॉम एच से कवर होता है हमारा ओपनिंग सेट की, ओपनिंग कवरिंग जो होती है ना कॉम्पैक्ट सेट की, वो फाइनाइटली मैनी सेट्स फ्रॉम एच। इसको ये देख लें, थ्योरम है हमारे पास, कवरिंग सेट्स आर कवर्ड बाय फाइनाइटली मैनी सेट्स फ्रॉम एच, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, होमोजीनियस पॉलीगोनल डिग्री जो है वो ये क्वेश्चन
तीन आए हुए थे, ठीक है। मेन चीज़ इसमें याद क्या रखनी है कि पी ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव सेमी डेफिनेट। अगर सिर्फ लेस देन होगा तो वो नेगेटिव डेफिनेट होगा, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल भी साथ आता है तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा, और सिर्फ ग्रेटर आता है तो आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि तीन आए हुए थे मेरे, उसमें नेगेटिव लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और सिर्फ ग्रेटर देन, तीन ऑप्शन जो हैं वो आए हुए थे। तो जब भी इक्वल नीचे आ जाएगा तो सेमी डेफिनेट में आ जाएगा, और लेस देन होगा तो नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं होमोजीनियस पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर देन। देखिए अब ग्रेटर आया तो ग्रेटर में क्या आता है, ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होता है। ये देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट आ गया। उसके बाद है फंक्शन इज सेड टू बी एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल। एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल क्या होगा, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स के गिर्द हम एब्सोल्यूट ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे और वो लेस देन इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो लोकली एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल जो है ये हमारे पास इसका आंसर है, लेस देन इन्फिनिटी। ये आया हुआ था पेपर में। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, ठीक है, और वो कन्वर्जेंट हर वक्त कन्वर्जेंट ही होते हैं। उसके बाद है हमारे पास अगेन क्वेश्चन है, अ फंक्शन इंटीग्रेबल जो है आपके पास क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है जब लेस देन 5 होगा। ये दो तरह से आया, पहले हमारे पास ये नहीं गिवन था तो हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिया हुआ था तो हमने ऊपर एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट ब्रैकेट के साथ बताना था। अब ये दो तरीका से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब है फंक्शन इज लोकली इंटीग्रेबल, ये वही क्वेश्चन है कन्वर्जेंट वाला। ये आपके पास जो है वो सब्जेक्टिव लेके, ये सब्जेक्टिव नहीं आया हुआ था, इसी तरह का और क्वेश्चन आया तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी हम पहले कर लेते हैं अपने एमसीक्यूज को कवर, देन इसके ऊपर आते हैं बाद में। एमसीक्यूज हमारे पास नीचे गिवन है ये। अब है हमारे पास एफ जी ऑफ एक्स, हमें जी ऑफ एक्स गिवन है साइन टी बाई टी टी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास क्या होगा, डोमेन एफ ऑफ जी। डोमेन एफ ऑफ जी जब भी होगी जब एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, एक्स वाई रेशो एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। उसके बाद है आपके पास डिफाइन कंटिन्यूस रीजन, सपोज एक्स वन एक्स आर इज लेस देन इक्वल टू, देन वाई इज डैश एक्स इन एस, तो फोर सम आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज का क्या है, if f of t under root t g x y is equals to 1 minus x square minus 2 y square, then domain of f of g, domain f of g क्या बनती है आपके पास, कि आपके पास अगेन जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, x स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ये हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है f of a function, if a function f continues on compact set then f is dash on s, f is bounded। जब कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो हमारे पास हमेशा बाउंडेड होता है s पे, ठीक है। तो ये बाउंडेड पे आंसर आ गया। लेट f डिफाइन ऑन इंटरवल i r, suppose that x1 x2 and I f of x less than y less than f of x2, then f of x is equal to y for some I। तो ये हमारे पास थ्योरम है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है तो हम इसको ट्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए। उसके बाद है हमारे पास कॉज। अब कॉज को हम सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 1। कैसे 1 आता है, जब हमने लिमिट एक्स इन्फिनिटी पुट करनी है एक्स की जगह तो इन्फिनिटी करेंगे 1 पे इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, और कोस 0 जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी और माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारे पास ये बना। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। ये हमारे पास क्या है कि आपके पास जब भी एफ ऑफ एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर हो तो आप उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 बाई एम में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये पूरा थ्योरम है, इसको सॉल्व करने से आता है। बस साइन फंक्शन है आपके पास, फंक्शन बाय फंक्शन 1 बाई 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम यही फंक्शन है, वो कब होगा, एलिप्स की इंटीरियर में लाई करेगा, जब वो इक्वल टू 1 होता है तो वो इंटीरियर में लाई करता है, ठीक है। ये नीचे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इंटीरियर में। उसके बाद है हमारे पास 1 के इक्वल कब होता है, जब इंटीरियर में लाई करता है इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर डिफरेंशियल एट -1, तो डिफरेंशियल है तो पहले हम एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। ये आ जाएगा 3 2 जार 6 6x आ जाएगा, प्लस 5 जार 15 15x स्क्वायर आ जाएगा, x की जगह माइनस पुट करेंगे -1, तो वो हमारे पास जो है 18 बनेगा। लेकिन इसको हमने क्या करना है, एग्जिस्टेंस पे पानी है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 9x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद है आपके पास a function have several variable f of x a point local extreme point if
हमारे पास एक फंक्शन है, उसके सेवरल वेरिएबल है, वो कब एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा, जब एफ ऑफ एक्स जो है माइनस जो एक्स नॉट, हमारे पास ये जो ऑप्शंस गिवन है, ये देखिए, इफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डज नॉट चेंज साइन, जब वो साइन चेंज नहीं करता तो, और उसका इंटरसेक्शन जो है जब हम लेते हैं वो साइन चेंज नहीं करता, तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब टेंजेंट प्लेन्स ऑफ सरफेस जो है उसकी लिमिट हमेशा सीकेंड प्लेन होता है, ठीक है, ये एमसीक्यूज आया हुआ था पेपर में, सीकेंड प्लेन वाला। उसके बाद है आपके पास द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डिफरेंशियल वेरिएबल एट पॉइंट एक्स नॉट, तो जो आपके पास पॉइंट एक्स नॉट पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो कौन से है, ये हमें ऊपर अभी पढ़ा है, एफ ऑफ एक्स वन एक्स नॉट एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, ये जो है ये हमारे पास जिसकी बेस में भी एक्स हो, एक्स नॉट हो, फिर एक्स वन साथ हो, ठीक है, ये हमारे पास होगा। अब है एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस एक्स नॉट वाई, एफ वाई ऑफ एक्स एग्जिस्ट देन, अगर ये एग्जिस्ट करता है एक्स वाई एक्स तब एग्जिस्ट करेगा जब एक्स वाई के इक्वल होगा, ठीक है, एफ ऑफ वाई एक्स के इक्वल होगा, ठीक है, हमारे पास ये आ गया आंसर। अब है एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन कंटिन्यूस कंटेन ओपन फंक्शन इज कंटिन्यूस, अब तब कब कंटिन्यूस होगा आपके पास, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, तो ये आपका पेपर में आया हुआ था। इसके बाद है आगे लीनियर फंक्शन जो है, ये अगेन मैं बता चुकी हूँ, ये पेपर में आया हुआ था, ये लीनियर फंक्शन में आ गया। अब है as फंक्शन इज हैव वेरिएबल मस्ट हैव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पॉइंट एक्स डैश इज एक्स नोट, फेल टू बी, पेपर में आया हुआ था, बता चुकी हूँ। उसके अलावा हमारे पास ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल ऑफ एफ एट एक्स नोट, ये भी आया हुआ था। उसके बाद है हमारे पास ये जो चेन रूल, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये, और इसके बाद है एनालोगस डेरिवेटिव ऑफ आर्स या डेरिवेटिव फंक्शन क्या है, इनफाइनाइट मैनी। अब हम दूसरे पेपर की तरफ चलते हैं जिनमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या और चीज़ें आई हुई थी। जो है ये मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, तो मैंने क्या आपको बता दूँ, राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद तैयारी करते हुए लिख रही थी, तो तैयारी करते हुए इंसान का मूड भी नहीं होता लिखने का काम। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स 3x स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स इन टू वेरिएबल, सो एफ ऑफ एक्स पे जीरो पे ये क्या होगा, जीरो पे ये वन के इक्वल होगा। पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले वाला जो है वो उसके साथ एक्स वाई आएगा, जब जीरो अप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, दूसरे में सिर्फ वन बच जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। द रेट चेंज ऑफ डायरेक्शन की सम्थ में जब रेट चेंज होता है तो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव बन जाता है। अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन इज मिनिमम जब होगा तो वो क्या होगा, ग्लोबल मिनिमम, जब मैक्सिमम होगा तो ग्लोबल मैक्सिमम में आ जाएगा। उसके बाद है नंबर, रियल नंबर इज डैश इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर ऑफ एम। अब जब हम देखें एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम है ना, तो ये बाउंडेड अबव होगा, जब एम लेस देन इक्वल टू एक्स होगा तो वो बाउंडेड बिलो होगा, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हम एक्स लेस देन इक्वल टू एम है तो वो बाउंडेड अबव है, जब एम पहले और एक्स बाद में आएगा तो वो बाउंडेड बिलो होगा। इन अ क्वेश्चन द क्वेश्चन ऑफ अ टू कंटिन्यूस फंक्शन डैश इज व्हेन एवर दे डिटर्मिनेशन इज नॉन जीरो, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। हमारे पास है इफ़ इंटेग्रेबल और डिसजॉइंट S1 S2, अगर दो डिसजॉइंट सेट है तो उनका यूनियन इंटेग्रेबल वो कब होंगे, जब उनका यूनियन लिया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास सेट एस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये जो है ये नॉट कनेक्टेड है क्योंकि ये क्लोज सबटेंवल में आ रहा है हमारे पास। इफ एच इज ओपन कवरिंग कॉम्पैक्ट सबसेट, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइटली मैनी सबसेट फ्रॉम एच होगा। बहुत से लोगों ने इसे लगाया हुआ है एटलीस्ट वन सेट, तो एटलीस्ट नहीं आता, ये फाइनाइटली मैनी सबसेट्स फ्रॉम एच आता है। लोकली इफ़ एफ इज़ लोकली इंटेग्रेबल ऑन डैश देन, मतलब कि ये एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा लोकली, ठीक है। एफ ऑफ एक्स if f is unbounded on the non-degenerate rectangle in R and N, then f is not integrable on R। उसके बाद ये जो चार मैंने आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि ये चार आपने चीज़ें याद रखनी है। अगर लेस देन इक्वल होगा तो नॉन नेगेटिव सेमी होगा, अगर लेस देन सिर्फ है तो सिर्फ नेगेटिव डेफिनेट आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल होगा तो इक्वल जब भी आता है साथ सेमी हो जाएगा, और ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव होगा, लेस होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है, ये चीज़ें याद रख लीजिएगा। इसके बाद चेन रूल हमारे पास आ गया कि आर कोस थीटा, और मैंने आपको बताया था पार्शियल जो है ना हमारे पास पार्शियल एच बाय पार्शियल थीटा आया, तो थीटा में कोस का जो है माइनस साइन थीटा
पार्शियल एफ बाई एक्स पार्शियल एक्स आया था प्लस कोस थीटा पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई जो है उसका आंसर था। ये चेन रूल है हमारे पास, ये जो आपके लिए अप्लाई होता है, ये क्वेश्चन पे आता है। अ पॉइंट इन अ ग्राफ फंक्शन विच टेंजेंट लाइन जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। डैश इज़ द ओनली रीजन इन एक्स, इंटरवल जो होता है वो हमारे पास सिर्फ एक्स में रीजन होता है। उसके बाद है इफ़ पी एफ एक्स इज होमोजोनियस पोलिनोमियल डिग्री हमारे पास हो तो वो नेगेटिव मतलब कि लेस देन इक्वल टू है तो आपके पास क्या लेस देन इक्वल टू सेमी डेफिनेट होगा। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंटेग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, जब एब्सोल्यूट होगा तो इंटेग्रल ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। उसके बाद है एक्स वाई स्क्वायर, जब हम एक्स वाई जो है उस पर एक्स वाई के इक्वल होगा तो वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होगा। और जहाँ तक बात की जाए इस क्वेश्चन की, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि जब हम एक्स वाई जो है वो एक्स को वाई के इक्वल पुट करते हैं तो वो तो तब 1/2 आता है, और जब एक्स को -y पुट करते हैं तो वो -1/2 आता है। इस वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑड जो है वो किस पे होता है, तो उस ऑड जो है ऑड फंक्शन पे ओरिजिन होता है और इवन फंक्शन पे एक्स वाई एक्सिस होती है, तो ऑड वाला आया हुआ था। अ फंक्शन सेवरल वेरिएबल्स मस्ट हैव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट अ पॉइंट फेल टू बी, ये भी आया हुआ था। चेन रूल, सिंगल वेरिएबल के लिए dy बाई जी यू डी यू बाई डी एक्स यूज़ करते हैं और मल्टी वेरिएबल के लिए हम ये वाला डी पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स डी पार्शियल एक्स बाई पार्शियल टी पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई बाई पार्शियल टी, जब टी के रिस्पेक्ट से करें, थीटा के रिस्पेक्ट से करें, टी की जगह थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब एफ polygonally connected a set S is polygonally connected if every pair of point S can be connected by polygonal path applying on entirely S पे आएगा। और उसके बाद हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स माइनस पी पावर लोकली इंटेग्रेबल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। लोकली इंटेग्रेबल कब होता है, 0 से 1, 0 की तरफ से क्लोज और 1 की तरफ से ओपन इंटरवल आ जाएगा। टी है आपके पास, ये जो है लेस देन इक्वल टू पे आ जाएगा हमारे पास। अब 1 ऑफ कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये मैंने बताया कैसे आया है हमारे पास। 1/∞ 0 को इक्वल होता है और कोस 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। साइन सी एक्स का पीरियोडिक फंक्शन क्या है हमारे पास 2π/c और कॉस का भी सेम ही है। तो ये एफ ऑफ जी जो है लोकली इंटेग्रेबल जो हमारे पास है, ये एक क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास के लेस देन इन्फिनिटी होता है। और दूसरा फंक्शन आपके पास ये था कि अगर इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाता है तो देन हमारा फंक्शन क्या हो, जब m इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो तब हमारा जो एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऑटोमेटिकली बन जाता है। इसके बाद हमारे पास था कि हमारे पास कोई लोकल मैक्सिमम पॉइंट है तो वो हमारे पास जब उसका इंटीग्रेशन ले, यहाँ पे एफ बाई एक्स नोट नहीं है, एस बाई एक्स नोट है, सॉरी ये इसका जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो क्या होता है, मैक्सिमम पे लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट होता है और मिनिमम पे ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नोट होता है, ठीक है। ये साइन एक्स आगे हमने ये कुछ सोल्यूशन किया हुआ था, इसको छोड़े। अब ये क्वेश्चन था हमारे पास कि फाइंड, ये नया क्वेश्चन आया हुआ था हैंड आउट से मैं पे था तो मैंने कहा ये देख लेती हूँ। दो इंटेग्रल अप्लाई हुए हुए थे डी एक्स डी वाई, तो इसका आंसर 0 बनता है। पहले हम एक्स करेंगे तो एक्स 0 मान -0 1 ही बच जाएगा, फिर इंटेग्रल लेंगे तो वाई आ जाएगा, वाई में 1 - 1 करेंगे तो 0 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ना, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना कॉज वाला 4 + cos स्क्वायर एक्स, वहाँ पे क्वेश्चन था 1 + cos स्क्वायर एक्स है तो वहाँ पे 4 + cos x डिवाइडेड बाय 1 + x √x था। तो वो क्वेश्चन था, उसको सेम इसी मेथड से आपने सॉल्व करना था और वो डाइवर्ज नहीं करता था। वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और उसने पूछा था कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। सेम यही मेथड अप्लाई करना था और वो भी डाइवर्ज कर रहा था, उसका आंसर भी इन्फिनिटी आ रहा था, कन्वर्ज नहीं कर रहा था। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था लॉन्ग। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये लोकली इंटेग्रेबल फंक्शन था। उसमें क्या था कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इंटेग्रेबली और एवरी पॉइंट ऑफ सब इंटरवल, ये हमारे पास लोकल इंटेग्रेबल फंक्शन जो था इसका एमसीक्यूज था। एमसीक्यूज के अंदर सिर्फ डेफिनेशन लिखी, उसके बाद लॉग एक्स को उन्होंने कहा कि इंटेग्रेबल बताएं। सेम यही क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन हमने किया। जब हमने इसको इंटीग्रेशन किया एक्स ln x माइनस एक्स आया, उसके बाद उस पर लिमिट्स अप्लाई की तो 0 - 1 - 1 के इक्वल आया, बिकॉज अनबाउंडेड है तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया -1। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या आता है, एफ ऑफ डी वाई, ये नहीं था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था शॉर्ट क्वेश्चन में 5 का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और इन दोनों पे ये वाली लिमिट्स अप्लाई करनी थी और ये हमारे पास आंसर क्या आना था 2। इसको अपने लिमिट्स अप्लाई करेंगे, बस सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये -2 sin x by 1 - x।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इससे मिलता जुलता थोड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन बट ये वाला सेम एज इट इज क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। मतलब कि सब्जेक्टिव ये बात कर रही हूँ, ठीक है। और ये सेम एज इट इज क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। तो उसको बताएंगे कंटिन्यूस कैसे होगा, तो वो सारा ये वाला मेथड करना था, मेरा गलत था। ओके, नेक्स्ट है पोलोगोनली कनेक्टेड जो है वो पाथ जो है वो, उसकी डेफिनेशन थी हमारे पास। और ये वाला प्रूफ ओपन सेट, ये प्रूव करना था आपने, ये थ्योरम गिवन थी और इसको प्रूव करना था आपने। और जो कहते हैं कि मिड टर्म के पेपर में से पेपर नहीं आता, तो ऐसी बात नहीं है। 79 मॉड्यूल में से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आया था कि प्रिंसिपल लिखे नेस्टेड सेट्स के, तो जो कोई मुझे नहीं आता था ना मैंने पढ़ा था, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से आ गए, तो ये एक क्वेश्चन ये भी था। और एक एमसीक्यूज ये था कि एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स, ये वाला एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई। ये आपको ऑप्शंस में डिफरेंट गिवन थे, ग्रेटर देन इक्वल देन और लेस देन के साथ गिवन था, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट था, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें इसको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।